शॉर्ट्स प्राइम हियर प्रेजेंटिंग यू द मैट्रिक्स। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एक होटल के अंदर एक कमरे में दरवाजा तोड़ के जाते हैं, जहां पर एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी। वह ट्रिनिटी से कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर कर लो। ठीक उसी वक्त होटल के नीचे दो एजेंट्स आते हैं और वह पुलिस वालों से कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि कमरे के अंदर मत जाना। पुलिस वाला कहता है कि यह अकेली लड़की के लिए इतनी सिक्योरिटी अब तक तो हमारे ऑफिस से नीचे लाने वाले होंगे। एजेंट पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिस सब मारे जा चुके हैं, और जब वह ऊपर जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पर सभी को मारकर भाग चुकी होती। दरअसल उसके पास सुपर ह्यूमन को उड़ा देता है। इसके अंदर वही दो एजेंट्स होते हैं। वह दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि टेलीफोन बूथ के अंदर ट्रिनिटी नहीं होती। वह कहते हैं कि वह भाग चुकी है, लेकिन हमें पता है कि वह किसकी तलाश कर रहे हैं। उसका नाम नियो है। दरअसल नियो एक हैकर है जिसे हमेशा यह लगता है कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। वो किसी मायाजाल में फंसा हुआ है, लेकिन उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते। और जब वो अपने ऑफिस में होता है तो उसे एक कल आता है, और यह कौन होता है? मॉर्फियस का। मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम अपने सवालों के जवाब चाहते हो तो तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। न्यू शुरू में उसकी बटन पर विश्वास नहीं करता, और तभी वो कहता है कि खिड़की से नीचे देखो। और जब वो नीचे देखा है तो वहाँ पर वही दोनों एजेंट ए चुके होते हैं। तुमसे कांटेक्ट किया होगा, वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। हम चाहते हैं कि तुम मुझे मिलो, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो ताकि हम उसे अरेस्ट कर लेने। बदले में हम तुम्हारे ऊपर जितनी भी इल्जाम है उन सभी इल्जामों को खत्म कर देंगे। न्यू कहता है कि मैं अपने वकील को कल करना चाहता हूँ। एजेंट कहते हैं कि अगर तुम्हारे मुंह में ज़बानी ना हो तो तुम अपने वकील से क्या कहो? एजेंट कहते हैं कि अगर तुम्हारे मुंह में जवानी ना हो तो तुम अपने वकील से क्या कहोगे? और अगले पल उसका मुंह अपने आप ही सिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद एजेंट्स उसे लिटा दे और उसकी नाभि से उसके पेट के अंदर एक ट्रांसमीटर टाइप कीड़े को छोड़ देते हैं, जिससे मियो को बहुत दर्द होता है। और अगले पाल उसकी नींद खोल है, वो अपने घर पर होता है। उसे लगता है कि ये सर का सर एक सपना था। तभी उसे मोफ का कल आता है। मोफ उसे कहता है कि वो लोग मुझे पहले तुम तक पहुंच गए, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि तुम एक मसीहा हो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते हो, तुम्हें मार डालते। पर यहाँ पर न्यू को गरहा होता है कि वो पूरा का पूरा एक सपना था। अब ट्रिनिटी उसके पास आई है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। जब न्यू गाड़ी में बैठ जाता है तो ट्रिनिटी उसे अपनी शर्ट ऊपर करने के लिए कहती है। हालांकि शुरू में वहाँ गाने करता है, लेकिन उसके समझाने पर न्यू मान जाता है, और जब वह अपनी शर्ट ऊपर करता है तो वह उसकी नाभि पर एक मशीन लगाती है और उस इलेक्ट्रिक कीड़े को जो उसकी नाभि से अंदर डाला गया था, जो कि एक ट्रांसमीटर है, जिससे एजेंट को उसकी लोकेशन का, उसकी हर एक बात का पता चला रहा है, उसे खींचकर बाहर निकाल देती है और गाड़ी से फेंक देती है। न्यू को अब यकीन हो चुका है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो एक हकीकत थी। इसके बाद ट्रिनिटी न्यू को ले जाती है सीधा मॉर्फियस के पास। मॉर्फियस कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ क्या है तुम्हें नहीं पता। न्यू पूछता है कि मायाजाल क्या है। इसके बाद मॉर्फियस उसे दो गोलियां दिखता है, एक नील रंग की और एक लाल रंग की। मॉर्फियस कहते हैं कि अगर तुमने नीली गली खाए तो तुम हमेशा के लिए अपनी दुनिया में, यानी कि मायाजाल में दोबारा चले जाओगे, और तुम्हें मायाजाल के बड़े में कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे साथ अब तक जो कुछ हुआ है तुम उन साड़ी बटन को भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने लाल गोली खाए तो तुम्हें मायाजाल के बारे में पता चलेगा। तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाओगे। न्यू सच्चाई जानना चाहता है, इसीलिए लाल गोली खा लेता है और इसके बाद मोफ से दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां पर उसकी बॉडी में बहुत सारे सेंस लगता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि लाल गोली कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारे अंदर जितने भी कंप्यूटर के सिग्नल से उन सबको जैम करके तुम्हें तुम्हारे असली शरीर तक पहुंचा देंगे। नियमों को मॉरिशस की बात समझ में नहीं आती, तभी वो देखता है कि उसके साइड में एक शीशा मेल्ट हो रहा है, और अगले पल वो शीशा उसकी पूरी बॉडी में चढ़ जाता है। और जब न्यू की आंखें खुलती है वो एक प्लास्टिक की बैग के अंदर बंद होता है, जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं। न्यू देखता है कि वहां पर लाखों करोड़ों इसी तरह के बैग्स हैं जिनके अंदर इंसानों को रखा गया है, उनकी बॉडी पर वायर्स लगे हैं। अब यहाँ पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है जो न्यू की सारी वायर्स को खोल देता है, और तभी नीचे से बैग खुलना है और न्यू यहाँ से पानी में गिर जाता है। इसके बाद फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे यहाँ से ले जाता है, और जब न्यू की आंख खोल है तो उसके सामने मॉर्फियस की पूरी टीम होती है। न्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता। मॉर्फियस न्यू को कहता है कि तुम, और फिर से कहता है कि तुम, बताता है कि ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम किसी के भी दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह की ट्रेनिंग, किसी भी तरह की आर्ट, वो सब कुछ जो
इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अभी भी न्यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और अब मॉर्फियस उसे बताता है कि जो दुनिया तुम्हारे में है, जिस दुनिया में तुम आज तक जी रहे थे, दरअसल वैसी दुनिया 20वीं शताब्दी में हुआ करती थी। लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं है और वो उसे असली दुनिया दिखाता है, जो कि बहुत ही भयानक होती है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। वो न्यू को बताता है कि आज तक जिस दुनिया में तुम थे, वो सिर्फ एक सपनों की दुनिया थी। 21वीं शताब्दी में इंसानों ने सोचने वाले कंप्यूटर्स बनाए थे और उन्हीं कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी सेना खड़ी कर दी। इंसानों के खिलाफ उसने जंग छेड़ दी, जो कि एक बहुत ही भयानक जंग थी। इस जंग में कंप्यूटर्स की मशीनों की जीत हुई, लेकिन इस जंग की वजह से इंसानों ने धरती ने अपना सूरज खो दिया। मशीनों को ऊर्जा के लिए अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत थी, जो उन्हें अब धरती पर नहीं मिल सकती थी। लेकिन मशीन्स एक बात जानती थी कि इंसानों के अंदर 120 वोल्ट से ज्यादा का करंट होता है और उनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा भी होती है। और इसके बाद मशीनों ने इंसानों की खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मीलों तक ऐसे खेत हैं जहाँ पर इंसानों की खेती की जाती है। वो इंसानों के बच्चों को एक बैग में पैदा करते हैं और जो इंसान मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो उन्हें मेल्ट करके दूसरे इंसानों को खिलाते हैं, जिससे वो जिंदा रहते हैं। लेकिन सारे इंसान स्लीपिंग मोड में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। इसीलिए मशीनों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि बिल्कुल 20वीं शताब्दी की तरह थी। जितने भी इंसानों की वो लोग खेती करते हैं, वो उन सबके दिमाग को उस कंप्यूटर मॉर्फिस उसे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। और अब मॉर्फिस उसे बताता है कि जब इस प्रोग्राम की यानी कि मायाजाल की शुरुआत हुई थी, उस वक्त एक मसीहा ने जन्म लिया था जिसके अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियां थी और वो हम सबको इस मायाजाल से आजाद करवा था। उसी मसीहा ने ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो आज तुम हमारे पास देख रहे हो। ये सब उसी की टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो ओरेकल्स ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पुनर्जन्म होगा। वो इंसानों को मायाजाल से आजाद करवाया और मशीनों से जंग जीतेगा। और इसीलिए हम बार बार मायाजाल में जाते थे ताकि हम उस मसीहा को ढूंढ सकें। और वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। इसके बाद मॉर्फियस न्यो के दिमाग को एक दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से कनेक्ट करता है और उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में, उसकी यादों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता है। साथ ही लड़ने की, हथियार चलने की अलग अलग आर्ट भी डाल देता है। यानी कि न्यो अब एक कंप्लीट योद्धा बन चुका है। वहीं ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे नियमों से प्यार करने लगती है। लेकिन इन्हीं की टीम में एक और आदमी होता है जिसका नाम सिफा है, जो ट्रिनिटी से प्यार करता है। और जब उसे पता चलता है कि ट्रिनिटी न्यो से प्यार करती है तो वो जेलस हो जाता है। इसीलिए वो एजेंट से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं माया जाल में दोबारा से जाना चाहता हूँ, तो मेरे शरीर को वहीं रख दो जहां पर वो पहले था और मेरे दिमाग में जो 9 साल की यादें हैं जो उसने इंसान की तरह बिताई थी, उन सब यादों को मिटा दो। लेकिन मायाजाल में मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। एजेंट कहते हैं कि जो तुम्हें हूँ, लेकिन तुम्हें हमें जाके कंप्यूटर का पासवर्ड कोड देना होगा। और जाके कंप्यूटर का पासवर्ड कोड मिलने का मतलब है कि ये मॉर्फियस और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक, जहां पर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, जहां पर वो सभी इंसान रहते हैं जो असली दुनिया में है, उन तक पहुंचकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और साइफर एजेंट से कहता है कि मेरे पास जाइन के कंप्यूटर का कोड नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फियस के पास। वहीं मॉर्फियस न्यो फिर उसकी टीम एक ओरेकल के पास जाते हैं। दरअसल इस ओरेकल से ये न्यो को मिलाना चाहते हैं और जब ये उससे मिलकर वापस आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये इस वक्त है, ये पूरा का पूरा एक मायाजाल है। दरअसल साइफर ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन को बाहर फेंक दिया था ताकि फोन के जरिए एजेंट्स को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। और अब एजेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। सब के सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं। इससे पहले कि एजेंट्स इन सबको पकड़ते, मॉर्फियस अपने सिर से दीवार तोड़कर एजेंट्स के सामने कूद जाता है ताकि बाकी सब लोग यहाँ से बचकर भाग जाए। बाकी सब लोग इस बिल्डिंग से निकलकर एक गटर का ढक्कन खोलकर वहां कूद जाते हैं। लेकिन सिफर जानबूझकर बाहर कूद जाता है और वो मायावी दुनिया से असली दुनिया में कॉल करता है कि मुझे असली दुनिया में बुला लिया जाए। दरअसल मायावी दुनिया में सिर्फ इनका माइंड आता है, इनका शरीर अब भी असली दुनिया में होता है। ट्रिनिटी कहती है कि तुमसे कुछ ही दूर एक टेलीफोन बूथ है, उसके जरिए तुम असली दुनिया में आ जाओ। दरअसल इनका माइंड असली दुनिया में इसी टेलीफोन के जरिए आता है और साइफर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो ट्रिनिटी को बता देता है कि मैंने एमॉर्फिस को फंसाया था, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुमने न्यू को चुना और अब मैं वापस मायाजाल में जा रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया एक नरक है।
इससे अच्छा तो मायाजाल है जहाँ पर खुशियाँ तो है। इसके बाद वो फोन रख देता है और इसके बाद वहाँ पर जिन लोगों का शरीर होता है, जिनका मन अभी भी माया भी दुनिया में है, वो उनके दिमाग की तारे हटा देता है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उन्होंने की भी तारे हटाने वाला होता है। तभी यहाँ पर जिस ऑपरेटर को सबसे पहले मारा होता वह भी जिंदा होता है और वह उसे मार देता है, उसकी मौत हो जाती है। वहीं ऑफिस को दिखाया जाता है जिसके पास एजेंट होते हैं। एजेंट उसे बताते हैं कि पहले हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को यानी कि माया दाल को एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनाया था जो कि स्वर्ग की तरह थी। वहाँ पर किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं थी, लेकिन इससे हमारी खेती खराब होना शुरू हो गई, इंसान जगन शुरू हो गए। इसीलिए हमने एक दूसरी मायावी दुनिया बनाई जहाँ पर वो सब कुछ था जिसकी इंसान को आदत है, यानी कि दुख दर्द तकलीफ मार झगड़ा और एक दूसरे से संघर्ष करना। इसके बाद हमारी खेती यानी कि इंसानों ने जागना बंद कर दिया और अब हमें जॉइन का कोड चाहिए, लेकिन यह जानते हैं कि मॉर्फियस ने जॉइन का कोड नहीं देगा। इसीलिए मॉर्फियस को यह एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी स्लो होना शुरू हो जाएगी और वह इन्हें कोड देगा। वहीं दुनिया में दिखाया जाता है जहां पर मॉर्फियस का शरीर होता है। वो नियो और ट्रिनिटी को पता है कि मॉर्फियस के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए ट्रिनिटी कहती है कि हमें मॉर्फ की तरह हटानी होगी ताकि उसकी मृत्यु हो जाए और एजेंट्स को वो कोड ना मिले। नियो कहता है कि मैं मायावी दुनिया में दोबारा जाऊंगा और मॉर्फियस को बचाकर ले आऊंगा। ट्रिनिटी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और ये दोनों यहाँ से मायावी दुनिया में एक बार फिर से चले जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एजेंट्स ने फेस को बंदी बना रखा है। यह एजेंसी ऊपर हमला कर देते हैं और इसके बाद मोर फेस को वहां से लेकर निकल जाते हैं। यह रेलवे स्टेशन के पास एक जगह पहुंचते हैं जहां पर टेलीफोन बूथ होता है जिससे सबसे पहले मॉर्फियस अपनी असली दुनिया में आ जाए है। इसके बाद ट्रिनिटी और तभी वहां पर एक एजेंट आ जाता है जो टेलीफोन बूथ को नष्ट कर देता है, यानी कि अब यहाँ पर फंस चुका है। एजेंट और उसके बीच में लड़ाई होती है। ड्यू एजेंट को ट्रेन के नीचे धक्का दे देता है और तभी ट्रेन के दरवाजे खोलते हैं। ट्रेन के अंदर से वही एजेंट दोबारा आता है क्योंकि वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वह मर नहीं सकता। न्यू यहाँ से भाग जाता है। वहीं मॉर्फियस यूनिटी को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप में है। यहाँ पर नियोक्ता सोया व शरीर भी होता है और अब मशीन से इन तक पहुँचने वाली है। इनके पास होगा वही मसीहा होगा और मुझे तुमसे प्यार है। वो उसे किस करती है और जैसे उसे किस करती है तो मायावी दुनिया में दिखाया जाता है कि न्यू एक बार फिर से जिंदा हो गया है। एजेंट्स भी देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। वो उस पर दोबारा गोलियां चलाते हैं, लेकिन मसीहा यानी कि न्यू अपना हाथ ऊपर करता है जिससे सारी गोलियां रुक जाती है और अब न्यू को तीनों के तीनों एजेंट्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में दिख रहे होते हैं। एजेंट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो न्यू की शक्ति के आगे टिक नहीं पाते। न्यू एक एजेंट की शरीर के अंदर घुस जाता और उसके आर पार निकलकर उसे मार देता है। बाकी 2 एजेंट यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं मॉर्फियस और ट्रिनिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेस शिप के अंदर अब मशीन चुकी है और उन्हें अब एमपी का इस्तेमाल करना होगा और अगर उन्होंने एमपी का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर नियो की मृत्यु हो जाएगी, उसका दिमाग वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन मॉर्फियस के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो ईएमपी का बटन दबा देता है और ठीक उसी वक्त नियो भी मायावी दुनिया में फोन का रिसीवर उठा लेता है जिससे उसका दिमाग वापस असली दुनिया में आ जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पर एमपी एक्टिवेट करने के बाद जितनी भी मशीन्स होती है वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस तरह से ये सब के सब बच जाते हैं। इसके बाद न्यू एक कॉल करता है और कहता है कि मशीन के रखवाले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो और अब बहुत जल्द ही जितने भी लोगों की तुमने खेती की है मैं उन सबको आज़ाद करवाऊंगा। उन्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पर कोई सीमाएं नहीं है, जहाँ पर वो जो चाहे कर सकते हैं। और इसके बाद वो फोन कट कर देता है और एक सुपर हीरो की तरह आसमान में उड़ जाता है। इसी के साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।